नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आर पत्रिका टीवी। दूदू नगर पालिका में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सामने आया मामला अब महज अनियमितता नहीं बल्कि सरकारी सिस्टम के भीतर बैठकर की गई सुनियोजित डिजिटल डकैती का रूप ले चुका है। पट्टा वितरण घोटाले के बाद अब यह खुलासा पूरे प्रशासनिक ढांचे की झकझोरने वाला है। शिविरों में पात्र लाभार्थियों को योजना की राशि नहीं मिलने पर जब लोगों ने हंगामा किया, तब नगर पालिका में कार्यरत बताए जा रहे जीत राम चौधरी का नाम सामने आया। जांच में जो सच निकला वह और भी खतरनाक है। यह व्यक्ति न तो नगर पालिका का कर्मचारी था, न ही रूढ़सिकों का। फिर भी मार्च 2024 से उसे कार्यालय में बैठा कर सरकारी पोर्टल की गोपनीय आईडी और पासवर्ड सौंप दिए गए। न कोई नियुक्ति आदेश, न कोई अनुबंध, न कोई वेतन, फिर भी सरकारी खजाने पर पूरा कंट्रोल। सूत्रों के मुताबिक इस निजी व्यक्ति ने पीएम आवास योजना को अपनी निजी एटीएम मशीन बना लिया। करोड़ों रुपए नियमों को रौंदते हुए चहेतों के खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। कई मामलों में तो एक ही दिन में 2-2, 3-3 किश्तें जारी कर दी गई, जबकि पात्र लोग सालों से पहली किश्त का इंतजार करते रहे। इतना ही नहीं, अपात्र मकानों की फर्जी जियो टैगिंग कर फाइलें पूरी कर दी गई ताकि भुगतान का रास्ता साफ हो सके। जानकारों का कहना है कि नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों की खुली मिलीभगत के बिना किसी निजी व्यक्ति को सरकारी आईडी पासवर्ड देना असंभव है। यह सीधा संकेत है कि यह घोटाला एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे तंत्र का संगठित अपराध है। जनता के दबाव के बाद नगर पालिका दूदू के प्रशासक एवं उपखंड अधिकारी ने उक्त व्यक्ति को हटाने का आदेश तो जारी कर दिया, लेकिन यह कार्यवाही सिर्फ दिखावटी मरहम साबित हो रही है। सबसे बड़ा सवाल अब भी अनुत्तरित है। कितने करोड़ रुपए किस किस के खातों में डाले गए? कौन कौन अधिकारी इस डिजिटल लूट में हिस्सेदार थे? गलत भुगतान की रिकवरी क्यों नहीं? हैरानी की बात यह है कि अब तक न तो किसी अधिकारी को निलंबित किया गया, न ही एफआईआर दर्ज हुई और न ही उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए। इससे यह संदेश जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना दूदू में गरीबों के घर बनाने की नहीं बल्कि भ्रष्टाचारियों की तिजोरी भरने की योजना बन चुकी है। जनता और सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि इस मामले में एसीबी, सीबीआई या राज्य स्तरीय विशेष जांच एजेंसी से जांच कराई जाए। दोषी अधिकारियों, फर्जी ऑपरेटरों और अवैध लाभार्थियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हों तथा 1-1 रुपए की वसूली कर उदाहरणात्मक सजा दी जाए। यदि अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो यह घोटाला राज्य भर में प्रशासनिक विश्वसनीयता पर सबसे बड़ा हमला साबित होगा। श्री जीतराम चौधरी जी यहाँ पे नगर पालिका में कार्यरत थे। ये कौन से डिपार्टमेंट से थे और कब से थे? सर, ये 14 मार्च 2024 में हमारे यहाँ नगर पालिका में आए थे। एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे इन्होंने यहाँ पे ज्वाइनिंग दी थी अपने मार्च 24 के अंदर। ठेके प्रक्रिया सर हमारे यहाँ पे मैन पावर नहीं थे, क्योंकि जब ग्राम पंचायत से नई नगर पालिका बनी थी ये, तो मैन पावर के अभाव में हमने आउटसोर्स टेंडर प्रक्रिया, ठेका प्रक्रिया के थ्रू जो आउटसोर्स करे थे हमने आदमी, उसमें इनको हमने रखा था। नगर पालिका से डायरेक्ट कोई इनका भुगतान नहीं था कि कोई संविदा पे हो। ये निविदा प्रक्रिया के थ्रू मार्च से थे। ठीक है, ठेकेदार के थ्रू ही इनको भुगतान भी हुआ है। कुछ भुगतान जो हुआ है वो ठेकेदार के थ्रू हुआ है। बाद में ये मेरे ख्याल से इन्होंने आके ज्वाइनिंग दी थी। भाई उसका कोई अभी ऑफिशियल वो तो नहीं है हमारे पास दस्तावेज कि भाई बाद में जैसे सीएलटीसी का काम देख रहे थे। पहले एक सीएलटीसी था भी, वहाँ से रूडिस्को से लगा हुआ भी था, शाहरुख जी थे। उसके उनके जाने के बाद वहाँ पे जैसे जो भी प्रक्रिया होती थी, प्रोसेस होता था भाई लोगों का, भाई जो पेमेंट प्रोसेस करना है, कर्टलमेंट करना है और भी जैसे जियो टैगिंग करनी है, उसमें ये अपना काम करा करते थे, काम देखा करते थे। ये है सर, ये इनके द्वारा गवर्नमेंट आईडी दी गई है और करोड़ों रुपए का भुगतान हुआ है इनके हाथ से। क्या इनको ये इस तरह से पावर दिए गए थे? नहीं सर, पावर तो ये था कि भाई जो रूटीन का जो काम था सर, रूटीन वर्क थे। पहले जो सीएलटीसी देखते थे यहाँ पे, वो सीएलटीसी ने यहाँ से मेरे ख्याल से फिर रिजाइन दे दिया था या वो कहीं और उन्होंने ट्रांसफर ले लिया था, वो तो हमें मालूम नहीं है। लेकिन उसकी एब्सेंस में जो सर रूटीन के काम जो हमारे काम प्रोसेस में थे,
उन कामों को सर ये वो देखा करते थे उसके एब्सेंस में। और भी लड़के सर थे, सर्वेयर लगे हुए हैं 2, वो भी करा करते थे जियो टैगिंग। भाई अकेले ही नहीं देखते थे, और भी स्टाफ था 1-2 इनके साथ जो असिस्ट करता था। तो ये कार्मिक देखा करते थे सर PMAY का। जहाँ से ये लेटर लेके आए थे वहाँ से कभी आपने कन्फर्म किया कि ये लेटर ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? सर वो मेरे जो समोच्च अधिकारी हैं यू साहब, वो शायद उनके संज्ञान में हो सकता है सर, उन्होंने देखा हो। बाकी मैं सर यहाँ पे जैसे एज ए AN हूँ, अभी सहायक अभियंता की पोस्ट पे हूँ, मैंने सर वो देखा नहीं। बाकी काम करा करते थे सर PMAY का, कुछ मुझसे भी कंसल्ट होता था तो ये करते थे। बाकी जो भी संबंधित दस्तावेज की जाँच है सर, वो मेरे उच्च अधिकारी जैसे अधिशासी अधिकारी हैं, उन्होंने देखा होगा सर। मुझे इस बारे में यहाँ से कब हटाया चित्रांश चौधरी को? सर यहाँ से हम लोगों ने जैसे सर एक विवाद हुआ था, कोई पेमेंट को लेके विवाद था कि भाई इन्होंने कुछ वो है कि उसमें ये कर दिया, किसी को पेमेंट ज़्यादा दे दिया, कम दे दिया। वो विवाद लगभग 26-27 दिसंबर को ये विवाद हुआ था। उसके बाद हमारे उपखंड अधिकारी प्रशासक महोदय हैं SDM साहब के आदेश अनुसार, निर्देशानुसार भाई इनकी हमने सेवाएं 26-27 दिसंबर के बाद सेवाएं नहीं ली, इनको मना कर दिया। क्या इनके खिलाफ अनुचित कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल सर, करी जाएगी। सर भी हमारे उपखंड अधिकारी जो हैं SDM साहब देख रहे हैं सर इसको, मैटर को पूरा कंप्लीट उनके सब संज्ञान में है, सारा वो चीज़ें सारी उनके नॉलेज में सर, वो कर रहे हैं। जो आगे की कार्रवाई है वो भी उसको कर रहे हैं सर। आपका शुभ नाम सर? मैं राहुल शर्मा नाम है सर मेरा। मैं एज ए AN हूँ, यहाँ पे सहायक अभियंता की पोस्ट पर यहाँ पे कार्यरत हूँ। नगर पालिका दूदू में विगत समय से प्रधानमंत्री आवास योजना में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार और अनियमितता की शिकायतें मुझे प्राप्त हो रही थी, और इन शिकायतों को लेकर जब मैं नगर पालिका कार्यालय पहुंचा, शिविर में पहुंचा, तो वहाँ लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। लोगों ने बताया कि 1-1.5 वर्ष से 1.5 लाख जो PMAY 1.4 के लिए उन्होंने आवेदन किया हुआ है, ना तो जिस व्यक्ति को उक्त योजना का चार्ज मिला हुआ था, ना तो उसने जियो टैग कराए, ना फॉर्म अटैच करे, और ना पात्र लोगों को इसका लाभ दिया, और कई पात्र लोगों को योजना से वंचित करने का काम किया। 200 परिवारों का सेटलमेंट करवा दिया बिना किसी फिजिकल वेरिफिकेशन के। तो ये सारे विषय थे। वहाँ मौके पर जब हम पहुँचे तो कई लोगों ने ये आरोप लगाए कि साहब उक्त व्यक्ति ने उनसे पैसा लेने का काम किया है, जीतराम चौधरी ने। कई ने बताया कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुए हैं, कई लोगों ने बताया कि कई अपात्र लोगों को भी लाभ देने का काम हुआ है, कई शासकीय कार्मिकों को योजना का लाभ देने का काम किया है। तो जब हमने EO से और पालिका के प्रशासक के रूप में दूदू उपखंड अधिकारी महोदय को अवगत कराया, तो ये विषय जानकारी में आया कि उक्त व्यक्ति ना तो नगर पालिका दूदू का कार्मिक है, ना रोडसिको का कार्मिक है। बिना किसी वैध अनुमति के 2 वर्ष से ये व्यक्ति लाभार्थी चयन, जियो टैगिंग, लाभार्थी के खातों में राशि का स्थानांतरण आदि महत्वपूर्ण कार्य कर रहा था। तो ये बड़ा विचारणीय विषय है कि किस अधिकार से उसको किसका संरक्षण प्राप्त था, और किन किन लोग जो है इस सारे स्कैम के लिए उत्तरदायी हैं। अब ये सारा मामला एक्सपोज हो चुका है, पब्लिक डोमेन में है, मीडिया डोमेन में है। माननीय डिप्टी CM साहब के संज्ञान में भी ये विषय है, और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि करप्शन के अगेंस्ट में डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, माननीय डिप्टी CM साहब की स्पष्ट नीति है कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले और भ्रष्टाचार का अनुमोदन करने वाले व्यक्ति के लिए इस दूदू विधानसभा क्षेत्र में कोई स्थान नहीं है। सक्षम स्तर पर ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। निश्चित ही सून एज वेल एज पॉसिबल ये लोग बिहाइंड द बार्स होंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ। जो भी मेरे पे आरोप लगे हैं वो झूठे हैं, बेबुनियाद है। मैं जब 14 मार्च 2024 को यहाँ पे लगा था, निविदा पे लगा हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। फिर मेरा 4 अप्रैल को 2024 को ट्रेनिंग के लिए मेरे को रूसी को भेजा गया। मैंने वहाँ से ट्रेनिंग ली। उसके बाद में मैंने वापस आके प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य शुरू कर दिया। उसके बाद में CLTC जो मोहम्मद शाहरुख जी थे उन्होंने ज्वाइन किया, वो काम करते रहे। उन्होंने 7-8 महीने काम किया, फिर उन्होंने वहाँ से रिजाइन दे दी। उसके बाद में ऑपरेटर पद पे था। यहाँ कार्मिक नहीं होने की वजह से मैं वही चीज़ें संभाल रहा हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना देख रहा हूँ। और CLTC के लिए मेरी यहाँ से नियुक्ति भेजी गई है, उसमें EO साहब के साइन है, लेटर है, वो झूठी है, बेबुनियाद है। मेरे पे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पे कोई कार्मिक था ही नहीं। तो मैंने आपको दस्तावेज के अनुसार बताना चाहता हूँ, जो मेरे पास में ये है रिकॉर्ड, वो शायद आपको नगर पालिका में मिल जाएगा। जो मेरे पे पैसे लेने का आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल झूठे हैं। अगर मेरे
पैसे लेने का आरोप है तो वो एविडेंस के साथ आए या एविडेंस बताई जाए। हाल फिलहाल मेरा कोई एविडेंस नहीं है उनके पास में, झूठे मेरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं। जो आपने काम किया था वो किन के दबाव में आकर आपने काम किया था? देखो जो मैंने काम किया, जो पार्षद हैं ऊपर से दबाव आता था कि ये हमारा काम होना चाहिए। मैंने मना कर दिया भाई ये इलीगल है, कि नहीं इलीगल होगा तो हमारे को करना पड़ेगा। ऊपर से दबाव आया, फोन बात करवाई, उनका काम करो। कि वार्ड नंबर 6 से त्रिलोक जी दाइमा जो पार्षद हैं उन्होंने खुद के नाम पे लिया है। मैंने उनको एक किस्त भी जारी की थी, मैंने उनका अवगत कराया भाई आप काम स्टार्ट कर दो। उन्होंने काम स्टार्ट नहीं किया, दबाव में बना के सेकेंड इंस्टॉलमेंट डलवा ली। फिर मैंने बोला भाई काम स्टार्ट कर दो, फिर नहीं, थर्ड किस्त भी डलवा ली। फिर उसके बाद में मैंने कोई किस्त उनको फॉरवर्ड नहीं की, भैया तो आप काम स्टार्ट करो नहीं तो हम रिकवरी करवाएंगे। उसके बाद में इतने बोलते ही मेरे पे ये जो आरोप है ये लगाए गए हैं कि इसको यहाँ से हटवाया जाए। दूसरे जनप्रतिनिधि है जैसे वार्ड नंबर 12 से है पुरुषोत्तम स्वामी है, बार बार आते थे। मेरा पहले से उनसे झगड़ा भी था, भाई मैं नहीं करूँगा। फिर उन्होंने ऊपर से फ़ोन आया कि हमारा ये होना चाहिए, हमारे इतने लोगों का काम होना चाहिए। ये है। आपका नाम? जीत राम चौधरी। मेरे पे आरोप लग रहे हैं कि मेरे नाम से जो बाहर पैसे ले रहे हैं तो मैंने थोड़ी लिए हैं, कई पार्षदों ने लिए होंगे, कोई और नहीं लिए होंगे। और मैं इसकी जांच करवाऊंगा, किसने अनलीगल किया है किसने नहीं किया है, ये चीज़ मैं खुद करवाऊंगा। ये चीज़ तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका टीवी।